हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो बाय 9 पॉइंटर। तो लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में आज विल बी डीलिंग विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ आरआरई। ठीक है। So about me, I am RN Ray. I am a second year undergrad at IIT Delhi, and I have qualified such exams like JEE Advanced, KVPY, RMO, and ASC. So before coming to our topic for today, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो you will be knowing कि we dealt with basic few terminology like inverse of a matrix. तो एक चीज जो आई थिंक आई शुड हैव टोल्ड ओवर देयर, वो मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है। सो व्हेन वी वर डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ईआरओ, यू रिमेंबर राइट, तब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रो एस ऑफ सम फाइनाइटली मेनी रो 2 रो 1 ऑफ ए कैन बी रिटन एज रो एस ऑफ आई multiplied by up to so on रो 2 of I multiplied by रो 1 of I multiplied by A, राइट। ठीक है, ये चीज हमने एक प्रॉपर्टी या थ्योरम व्हाटएवर यू कॉल हमने पढ़ी थी, रिमेंबर। तो अब इसका एक यूज आता है जो कि अब कल हमने उसके प्रीरेक सारे पढ़ लिए, सो आई विल बी टेलिंग यू दैट। तो यहाँ पे एक टर्म आता है नोन एज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो व्हाट एग्जैक्टली एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज? बेसिकली एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज रो ऑफ आई। ठीक है। आपने किसी भी ईआरओ जब एक बार लगा दिया कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो एक ईआरओ लगाने के बाद जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ उसे बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एनी रो डैश ऑफ आई इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, फेयर इनफ। अब एक टाइप का पर्टिकुलर टाइप का वेरी फेमस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो क्या होता है? वो आपको होता है कि मान लो आपको एक गिवन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको बोलते हैं कि इसको राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ से सम 4-5 मैट्रिसेस as per your efficiency or as per your ease, and ये सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स होने चाहिए। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड एज राइट द गिवन मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यू नीड टू राइट ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ रो 1 आई मल्टीप्लाइड बाय रो 2 आई मल्टीप्लाइड बाय रो 3 आई अप टू। ठीक है, ये कैसे करते हैं? आई विल टेल यू दैट। फर्स्ट लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो व्हाट आई से इज कि मैंने बोला कि जो ए था ना हमारे पास, उसका आरआरई बना दो। तो मान लो कुछ एस ईआरओ लगा के मेरे पास आरआरई बना, रो लगा के आर बन गया। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा। ठीक है, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा पहली बात, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ सम एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम m क्रॉस n मॉडल, और ये सब जब एक साथ मल्टीप्लाई होगी तब भी फाइनली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन रहा होगा m क्रॉस n मॉडल का। तो ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम हो रहा है। एंड लेट्स सपोज कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 होगा सबका, उनको मल्टीप्लाई करके यू कांट गेट सम मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज यू रिमेंबर दैट डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी। आई होप आई एम क्लियर विद माय वर्ड्स। तो पहली बात ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी बात वो इन्वर्टिबल है। तो इन दोनों से आपको क्या पता चला कि आर जो है वो आई होगा। ठीक है, अच्छा, तो दिस थिंग यू कैन कंफर्म कि इतने सारे रोज लगा के आपके पास आई आए। अब यू नीड टू डू नथिंग। मैं बोलूंगा कि रो ऑफ एस माइनस वन ऑफ रो 2 ऑफ रो 1, sorry, I wrote this wrong. Row s minus 1 I multiplied by plus 1 row 2 of I multiplied by row 1 of I multiplied by A is, उधर को जब ये चले जाएगा, और बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस, लेट मी राइट। व्हाट आई राइट इज, जो मैं पहले लिख रहा था, ये जो था ना, ऐसे कि रो s minus 1 ऑफ अप टू सो ऑन रो 2 ऑफ रो 1 ऑफ A जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रो s इनवर्स ऑफ I। क्या आर मैट्रिक्स था अपने, या फिर आर लिखना आपको, आर लिखना। ठीक है, फिर मैं क्या बोलूंगा, रो s माइनस 1 को भी इस साइड लेके चले जाओ, रो s माइनस 1 इनवर्स ऑफ आर। बेसिकली ऐसे करते जाओगे तो a वुड बी नथिंग बट रो s इनवर्स ऑफ i, रो 2 इनवर्स ऑफ i, रो 1 इनवर्स ऑफ i मल्टीप्लाइड बाय i, जो कि आपका इनिशियल आर था, वो लिखना हो ना लिखना हो डजंट मैटर। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, मैं इनवर्स ले गया दोनों तरफ बस। अब आपको ये पता है कि इनवर्स ऑफ ईआरओ इज आल्सो एन ईआरओ, राइट।
तो अगर ये खुद एक ERO है ही, तो आपने क्या किया है, ये सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस ही तो लिखे हैं। रो एस इनवर्स इज इटसेल्फ इज सम रो 1, रो 2 इनवर्स इज सम रो 2 और रो डैश 2 व्हाटएवर यू से दैट। ए को आपने बेसिकली ऐसे इन टर्म्स में लिख दिया। जब अपन इस ERO के प्रॉपर्टी से डील कर रहे थे तब आई वांटेड टू टेल यू दिस, बट नहीं बताया बिकॉज टिल देन यू डिडंट नो कि भाई RRE मैट्रिक्स बनता है ऐसे और वो आई के बराबर होगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी तब। तो बट सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक फॉर टुडे नाउ। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप बोलोगे सर सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो मुझे सॉल्व करना आता है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास गिवन इक्वेशन होती है मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। बट दैट्स नॉट द केस बॉय। हम क्या करने वाले हैं, हम RRE के हेल्प से RRE को अप्लाई करके ये करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। लेट मी टेक एन एग्जांपल जिसमें एक्चुअली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो। मान लेते हैं आई विल टेक अ 3 डिग्री का इक्वेशन, ऐसे 3 वेरिएबल हो गए जिसमें ऐसे 3 डिग्री। तो लेट्स अज्यूम कि हमारा सॉल्यूशन 1 2 3 है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z equal to 9 plus 4 13 14 and x plus 5y plus z 2x plus 5y plus z equal to 2 plus 10 plus 2 plus 10 12 plus 3 15। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, आपको पता ही है इसका सॉल्यूशन है। अब यू नीड टू सॉल्व दिस। ये इसका सॉल्यूशन है, ये मान के मैंने फ्रेम किया क्वेश्चन को, ये आपको ऑब्वियसली नहीं दिया है। यू हैव दीस 3 क्वेश्चंस और आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का वो होता है AX इक्वल टू B। ठीक है, अब ये कुछ याद सा आ रहा होगा, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाली चीज तब हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अब अगर B 0 हो जाए तो इन दैट केस AX इक्वल टू 0 इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। बढ़िया है। अच्छा, अब मान लो A ऑगमेंटेड B जो है रो इक्विवेलेंट है A डैश ऑगमेंटेड B डैश, तो क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या है पहले तो वो देखते हैं। A ऑगमेंटेड B क्या है, बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को मैंने साथ में लिखा हुआ है। A डैश ऑगमेंटेड B डैश भी वही चीज है। तो A पे मैंने कुछ ERO लगाया तो A डैश बना और B पे मैंने वही ERO लगाया तो B डैश बना। एक चीज सोचो आप, A पे मैं कुछ ERO लगा रहा हूँ तो A के चीज के हिसाब से रोज चेंज हो रहे होंगे, B के भी रोज उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, है ना। मान लो A का रो 1 कुछ 2 टाइम्स हो गया तो B का भी रो 1 2 टाइम्स हो गया। A का रो 1 मान लो मैंने B के रो A का रो 1 मान लो मैंने रो 2 में ऐड किया तो B का रो 1 भी रो 2 में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहा हूँ किसी स्केलर से। तो ये वही बात हो गई कि पहले मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1 था एक इक्वेशन, अब मैंने 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 लिख दिया। सॉल्यूशन सेट तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो वही लिखा है हमने कि अगर a ऑगमेंटेड b इज रो इक्विवेलेंट टू a डैश ऑगमेंटेड b डैश, इसका मतलब ax इक्वल टू b और a डैश x इक्वल टू b डैश x, इनका सॉल्यूशन सेट सेम होगा। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम सॉल्व करके देखेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, अब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं है वो कैसे पता चलता है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी इज रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अगर ये दोनों बराबर है तो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं है तो उसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये क्या है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में विद लॉजिक समझा दूंगा अभी। फर्दर ये होने के बाद अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको आइडिया लगेगा। तो भैया पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो वो है मेरे पास 1 1 1 1 2 3 2 5। फिर मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड और फिर मैं लिखूंगा आपका बी मैट्रिक्स जो कि है 6 14 15। राइट, ठीक है। अब रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर सो दैट आई कुड गेट दिस। 1 2 3 लिख के रख लेता हूँ टू रिमेंबर कि ये मेरा सॉल्यूशन आना चाहिए फाइनली। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या बोला था भाई, आरआरई में कन्वर्ट करना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 3 2 5 1 ऑगमेंटेड विद 6 14। इसको मैं अब आरआरई बनाऊंगा, इसको मैं आरआरई बनाऊंगा, इसको क्यों बनाऊंगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जब मैं इसको आरआरई बनाऊंगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कॉलम देखा पहले से ही 1 है, बाकी दोनों को 0 बनाना है। राइट, तो पहले वाले को तो छेड़ना नहीं है तो उसको वैसे लिख दिया। इसको 0 बनाना है तो पहले से माइनस कर दो, तो 1 1 0 1 2 14 माइनस 6 इज 8। इसको 2 टाइम्स माइनस, तो 0 t माइनस 1 t। ठीक है, ये वाला कॉलम सॉर्ट हो गया आपका। अब इस वाले कॉलम की बात करोगे तो भैया ये 1 हो रखा है आपका पहले से, इसको 0 बनाना है बस, तो कर देते हैं भैया वो भी। तो
आई विल नॉट बी ब्लॉकिंग द सीन। तो 0 1 2 8 ये आपका सेम रहना है। इसको 0 बनाने के लिए कुछ नहीं, माइनस कर देना है दोनों को, 1 0 -1 एंड -2। दिस थिंग इज 0, 3 टाइम्स माइनस करना है तो 0 -7 एंड 21 माइनस करोगे आप तो -18, राइट। अब इसके लिए फाइनल इसको 1 करना है, 1 करने के लिए डिवाइड बाय -7 करना पड़ेगा, राइट। तो डिवाइड बाय -7 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1 3/7। तो yes, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल अब हम आगे इसके देखेंगे। तो बेसिकली आपका चीज क्या है वो मैं आपको समझा। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन था a1x प्लस a2y अप टू सम वेरिएबल्स इक्वल टू b1। फिर वापस लेट्स राइट देन a12x प्लस a22y प्लस सम वेरिएबल्स इक्वल टू b2, ऐसा अप टू सम। ऐसे मान लो मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले वो देखो। ये मान लो आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका वेरिएबल वाला एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल टू ये आपका कांस्टेंट वाला बी मैट्रिक्स। तो आपने ए का रैंक निकाला, मान लो रैंक ऑफ ए आया R1। फिर आपने ए ऑगमेंटेड बी का रैंक निकाला, वो आया R2। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट होने के लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम RRE बनाए क्यों। RRE बनाने का मेन रीज़न देखो ये है। मान लो यू हैव अ इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल टू 1, और मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एक इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 2 था। तो इन दैट केस दिस इज नॉट सम यूनिक इक्वेशन, राइट। दोनों इक्वेशन लिखो या कोई एक इक्वेशन लिखो, एक ही बात है, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर रहा है दूसरा इक्वेशन। तो भले ही मैं आपको 3 इक्वेशन लिख दूंगा, बट उनमें से अगर 2 इक्वेशन ये होंगी तो यू कैन फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको भी पता है बिकॉज यू डोंट हैव 3 यूनिक इक्वेशंस गिवन फॉर द 3 वेरिएबल्स, है ना। तो इसलिए हम आरआरई करते हैं क्योंकि आरआरई में जो रोज होते हैं ना वो आपस में बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं होते। गिवन मैट्रिक्स में रोज इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, आरआरई जो होता है उसमें कट कुट के फाइनल जो चीज आती है दैट विल गिव यू नंबर ऑफ यूनिक इक्वेशन। तो इसलिए वो जो 0 0 0 बनेंगे ना, जितने 0 रोज बनेंगे वो सारे उतने बनेंगे जो आपके पास नॉन यूनिक इक्वेशन। तो अगर मान लो रो 1 ऑफ ए जो है वो उतना ही आ रहा है जितना ए में एक्चुअली नंबर ऑफ रोज थे, इसका मतलब आपके पास गिवन नंबर ऑफ इक्वेशन सफिशिएंट है टू फाइंड द थिंग, ठीक है। ओके, दूसरी चीज रो 2 और R2 जो ए ऑगमेंटेड बी का है वो क्या था भाई, ए ऑगमेंटेड बी का मैंने रैंक निकाला। ए ऑगमेंटेड बी मतलब क्या है, आई एम नॉट ब्लॉकिंग दैट। तो सो ए ऑगमेंटेड बी इज नथिंग बट ऐसा सा एक मैट्रिक्स, है ना। तो ए को जब मैं आरआरई बना रहा हूँ, ये कुछ बन चुका होगा तब ये भी कुछ कुछ बने। मान लो लेट सपोज ए का जो रैंक है वो यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक के मान लो 2 आया, ठीक है। 3 इक्वेशन थी, मान लो ए का रैंक 2 आया, तो ए का रैंक 2 आएगा मतलब क्या है, जो तीसरा है ना वो 0 0 0 है। अब ए ऑगमेंटेड बी का भी रैंक 2 कब होगा, जब ये 0 होगा। इसका रैंक 2 कब नहीं होगा, जब ये 0 नहीं होगा। तो मान लो इसका रैंक 2 नहीं है, रैंक 2 नहीं है मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है मतलब आपकी लास्ट इक्वेशन क्या बन रही है, 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं किया ना, ये आपका नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया था अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन वाला केस है। बट अगर बराबर है तो यानी कि आपके पास सही सॉल्यूशन है, सही इक्वेशन है, तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। अब भाई सॉल्यूशन तो आएगा वो पता चले, मेरे पास रैंक 2 है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास फाइनली 2 इक्वेशन। अब अगर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो मैं यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, बट 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 4 है तो आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया था कि अगर रैंक यानी कि जितने इक्वेशन है वो इक्वल टू उतने ही वेरिएबल है तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वरना आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। अब मैं आपको बस एक फाइनल चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि बेसिकली सॉल्व कैसे करना होता है। तो मान लो आपके पास कुछ n नंबर ऑफ इक्वेशंस थी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपने, आपने ax इक्वल टू बी फॉर्म में इसको लिख देना है,
एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में आपने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए ऑगमेंटेड बी जो है ना, इसको आरआरई में कन्वर्ट करना। ठीक है, आरआरई में कन्वर्ट कर लोगे आप। आरआरई में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म का बनेगा, जहाँ पे कि यहाँ शायद मे बी 0 0 0 बन रहा हो या ना बन रहा हो, डिपेंड्स द कंडीशन ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है रिजल्टेंट से आपको इक्वेशंस लिखनी है जो भी आपके पास आ रही है, और वो आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप आराम से बता पाओगे कि भैया अगर 0 0 0 वाला आ गया तो यानी कि इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन था, आई कैन सॉल्व फॉर दैट, आई कैन ओनली गिव द पैटर्न। ठीक है, मान लो 0 0 0 और यहाँ पे कुछ अलग सा ही आ गया तो सॉल्यूशन है। मान लो भाई 3 आपके पास बढ़िया से एकदम चीजें आ रही है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस ये 1 1 1 बन रहा होगा, बिकॉज यू नो कि नॉन जीरो है सारे रोज, तो आरआरई जो है वो आई बन रहा होगा। ठीक है, गिवन दैट वो एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट। ठीक है, तो बेसिकली दैट्स नॉट वेरी टफ, यू कैन इजीली डू दैट। आई विल जस्ट लीव एन एक्सरसाइज फॉर यू। x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, 2x plus 5y plus z equal to 15. Just try this using this RRE वाला thing, and if you could find the solution, just verify that कि x y z satisfy कर रहा है कि नहीं। So that was it for today guys। अब जो अगला लेक्चर होगा वहां से हम वेक्टर स्पेसेस एंड ऑल की बात शुरू कर देंगे, RRE यहीं तक था। Until then, to know more about 9.10, please scan the QR code। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। प्लीज सब्सक्राइब टू 9.10 फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।